Continue with the chapter journal. In this video we are going to discuss question number 5th and few transactions are there in the question. इस जर्नल एंट्रीज में बेसिकली हमने ड्राइंग्स वाली टर्म से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करना है. अब हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में ड्राइंग के बारे में बात की गई है. तो ड्राइंग्स के लिए हम कुछ वर्ड्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, तभी हमें पता लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ड्राइंग्स की बात हुई है. तो आपको कैसे पता लगेगा? द वेरी फर्स्ट इज, अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के मतलब भी ड्राइंग्स ही होता है. और अगर लिखा जाए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो इसको भी हम ड्राइंग के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं. और लिखा जा सकता है प्राइवेट यूज़, तो इसको भी हम ड्राइंग के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल यूज़, हाउस होल्ड एक्सपेंस या प्राइवेट यूज़ के बारे में लिखा जाएगा तो आपके डायरेक्टली दिमाग में कॉन्सेप्ट किसका आना चाहिए? ड्राइंग्स का आना चाहिए. इस क्वेश्चन में हमने इसी को रिलेटेड डिस्कशन करनी है तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख. साहिबा ने बिजनेस को स्टार्ट किया विद कैश ₹3 लाख. तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हर एक ट्रांजैक्शन में हमें दो मेन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. एक तो हमें दिख ही रही है कैश, सो पहली टर्म हमारी होगी कैश. स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो स्टार्टिंग में हम पैसे लगाते हैं या कोई एसेट कुछ भी लेकर आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. सो दो टर्म्स हमने आइडेंटिफाई कर ली. कैश, कैश एक हमारे लिए एसेट होती है और जितनी भी एसेट्स होती है उसके ऊपर कौन सा रूल लगता है? रियल अकाउंट का रूल लगता है. कैपिटल ऑनर के साथ रिलेटेड है, मालिक के साथ रिलेटेड है. मालिक कोई भी पर्सन, कंपनी, फर्म हो सकती है जिसको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं. रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. अब बिजनेस को शुरू किया गया है कुछ पैसों के साथ, तो कैश कंपनी में आ रहा है. जब भी कोई चीज़ एसेट कंपनी में इन होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं. सिमिलरली कैपिटल जो है मालिक से साथ रिलेटेड है. अब मालिक कंपनी में पैसा लगा रहा है, ही इज़ अ गिवर, और गिवर को हम पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? क्रेडिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर द गिवर. सो एक हमने डेबिट के लिए ढूंढ लिया कैश और एक हमने क्रेडिट के लिए ढूंढ लिया कैपिटल. तो इसको हम ट्रांजेक्शन्स में अब लिख देंगे. आपको इस कॉलम में डेट्स नहीं गिवन तो वी विल स्किप दैट पर्टिकुलर कॉलम. फॉर्मेट में बनाना है बट यहाँ लिखेंगे कुछ नहीं. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग स्टार्टेड बिजनेस ब्रैकेट क्लोज और एक सिंगल लाइन लगा के ट्रांजेक्शन को बंद कर दी. अमाउंट है आपके पास 3 लाख. एक बारी डेबिट के सामने लिख दिया 3 लाख, एक बारी क्रेडिट के सामने लिख देंगे 3 लाख. डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. मूविंग टू नेक्स्ट, आवर सेकेंड ट्रांजेक्शन इज गुड्स विदड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज ₹9,000. कि साहिबा ने गुड्स विदड्रॉन की कंपनी में से पर्सनल यूज़ के लिए. अब साहिबा कौन है? हमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन में पता लगा साहिबा ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो साहिबा कंपनी की ऑनर हुई. कंपनी की ऑनर ने कंपनी में से गुड्स को विदड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पर्सनल यूज़ आ गया. हमने पहले ही सीखा जब पर्सनल यूज़ वर्ड आएगा किसी ट्रांजेक्शन में तो उसको हम ड्राइंग से ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसने गुड्स विदड्रॉन की है पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसको हम कैसे करेंगे? गुड्स जो हैं, गुड्स के लिए हम दो ही वर्ड यूज़ करते हैं, परचेजेस या सेल्स. अब कंपनी में जो गुड्स हमने परचेज करके रखी थी, कंपनी का जो ऑनर है साहिबा, वो कंपनी में से वो गुड्स को विड्रॉ करके ले गए अपने पर्सनल यूज़ के लिए. मतलब जो गुड्स हमने परचेज करके रखी थी अब वो कम हो गई हैं, स्टॉक हमारा कम हो गया है. स्टॉक हमारे एसेट में ही आता है. हम इसमें मॉडर्न अकाउंट का रूल यूज़ करेंगे. जब गुड्स हमारी कम होती हैं, एसेट्स हमारी कम होती हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? क्रेडिट कर लेते हैं. सेकंड पर्सनल यूज़ है, तो पर्सनल यूज़ को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स.
ड्राइंग्स हमेशा ऑनर के साथ ही रिलेटेड है। इससे हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि कंपनी में से जो गुड्स ऑनर विड्रॉ करके घर ले गए उसके बदले में कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा, और कंपनी का खर्चा तो हो गया, लॉस तो हो गया, बट इसके बदले में कुछ नहीं मिला। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी कंपनी में लॉस है सबको क्या कर दो? डेबिट कर दो। एक उन्होंने गुड्स विड्रॉ की। गुड्स हमारी एसेट को रिप्रेजेंट करता है, अल्टीमेटली वो हमारे लिए स्टॉक होते हैं। जो गुड्स हमने खरीद के रखी थी, साहिबा जो कंपनी की ऑनर है वो गुड्स विड्रॉ करके घर लेगी तो हमारी एसेट कम होगी। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली जब एसेट कम होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ड्राइंग्स मालिक से रिलेटेड होता है। ड्राइंग हमेशा कंपनी के लिए एक लॉस होता है क्योंकि इसके बदले में कंपनी को कुछ नहीं मिलता। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, जितने भी कंपनी के लॉसेज होते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं। एक हमने डेबिट के लिए ढूंढ लिया, एक हमने क्रेडिट के लिए ढूंढ लिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सारे लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, हमारी परचेजेस कम होगी, जो गुड्स हमने खरीद के रखी थी वो कम होगी, उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ लिख लिया बीइंग गुड्स विड्रॉन, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और एंट्री को बंद कर दिया। 9000 विड्रॉ किया गया था, 9000 एक डेबिट में, एक 9000 क्रेडिट में। देन थर्ड ट्रांजेक्शन इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4000। लाइफ इंश्योरेंस, अब देखो क्वेश्चन में आपको दो तरह से ट्रांजेक्शन आ सकती है। अगर तो सिर्फ इंश्योरेंस वर्ड लिखा जाएगा तो उस इंश्योरेंस का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवा ली, कंपनी ने अपने किसी व्हीकल की इंश्योरेंस करवा ली, तो दैट इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द कंपनी। बट जब यहाँ लाइफ लिखा जाएगा तो लाइफ का क्या मतलब होता है कि जो कंपनी का ऑनर है उसने अपनी पर्सनल लाइफ की इंश्योरेंस करवाई है और उसका खर्चा उसने कंपनी में से पे किया है। अब उसका अपना पर्सनल एक्सपेंस था, अब पर्सनल एक्सपेंस का खर्चा जब वो कंपनी में से पूरा करेगा तो उसको भी हम ड्राइंग्स बोलते हैं। बेशक यहाँ कोई पर्सनल यूज़, हाउस होल्ड एक्सपेंस या प्राइवेट यूज़ वाली टर्म नहीं की गई, बट लाइफ तो लिखा गया है ना। तो किसकी लाइफ की यहाँ बात हो रही है? ऑनर की लाइफ की। कंपनी के खर्चे कंपनी में से, कंपनी की तो लाइफ है ही नहीं क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। यहाँ लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि कंपनी के मालिक की इंश्योरेंस है और उसने अपनी लाइफ की जो इंश्योरेंस करवाई है उसका प्रीमियम वो कंपनी में से विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको ड्राइंग्स ही हम कंसीडर करेंगे। एक टर्म हमने ढूंढ ली इसमें से, ड्राइंग्स। सेकेंड टर्म, अब खर्चा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, और जितने भी खर्चे होते हैं वो हमेशा कैश में पे किए जाते हैं। जो ड्राइंग्स है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया क्योंकि उसने खर्चा कंपनी में से पूरा किया। जितने भी खर्चे होते हैं उसके ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉसेस, जितने भी कंपनी में एक्सपेंस और लॉस हो रहे हैं सबको क्या कर दो? डेबिट कर दो। कैश हमारी एसेट है और इस केस में जब कंपनी का जो ऑनर है वो अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी में से पे करेगा तो कंपनी में से कैश बाहर जा रहा है तो रियल अकाउंट लग गया। रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ बाहर जा रही है, जो एसेट बाहर जा रही है उसको क्या कर लो? क्रेडिट कर लो। अगर इसको हम दूसरे मॉडर्न सेंस में देखें, जब कैश पे किया जा रहा है तो हमारी एसेट कम हो रही है। एसेट जब कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। आप ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली कर लो, आप मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंगली कर लो, बट ट्रांजेक्शन विल रिमेन सेम। डेबिट में आ गया ड्राइंग्स, क्रेडिट में आ गया कैश। इसको अब हम लिख लेते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन, ड्राइंग्स कंपनी के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर दिया अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। कैश कम हो रहा है या कंपनी में से बाहर कैश जा रहा है क्योंकि खर्चा हमेशा पैसों में ही दिया जाता है, उसको क्रेडिट कर लिया। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ब्रैकेट क्लोज, एक सिंगल लाइन लगा के एंट्री बंद। अमाउंट थी 4000, एक बारी डेबिट में लिख लिया 4000, एक बारी क्रेडिट में लिख लिया। देन लास्ट ट्रांजेक्शन इज कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अगेन यहाँ पर्सनल यूज़ लिखा गया तो
तो हमें पता है पर्सनल यूज़ हमेशा ड्राइंग्स को ही रिप्रेजेंट करता है। अब जब कंपनी का ऑनर है वो कंपनी में से कैश विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज़, तो अगेन इस ट्रांजेक्शन में से हमें दो टर्म्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो पहले तो हमें दिख ही रही है कैश, सो एक हमने लिख लिया कैश। पर्सनल यूज़ को हमेशा हम ड्राइंग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सो सेकेंड हमने लिख लिया ड्राइंग्स। कैश एक हमारी एसेट है, सो एसेट लिख लिया। जब मालिक ने कंपनी में से कैश विड्रॉ किया तो पैसा कम हो गया, एसेट कम होगी, एसेट कम होगी, तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। या कंपनी में से कैश बाहर जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो चीज़ एसेट बाहर जाती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। सेकंड ड्राइंग्स है, ड्राइंग मालिक से रिलेटेड है, ये कंपनी के लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है या आप इसको लॉस भी कह लो, क्योंकि इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। और सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंस है लॉस है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। सो डेबिट में आ गया ड्राइंग्स, क्रेडिट में आ गया कैश। सो ट्रांजेक्शन को अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस था डेबिट कर दिया अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। कैश कम हो रहा है या कैश बाहर जा रहा है, सो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली क्रेडिट कर दिया। एसेट कम हो रही है मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली, तो क्रेडिट कर दिया। अमाउंट इज़ 5000, एक बारी डेबिट में लिख लिया, एक बारी क्रेडिट में लिख लिया। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, ब्रैकेट बंद करके ट्रांजेक्शन को क्लोज कर दिया। सो इस क्वेश्चन में आपके पास 5 ट्रांजेक्शन्स थी, हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को लिख लिया। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हमने ड्राइंग से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया। कई बार वो गुड्स विड्रॉ करते हैं, कई बार वो कैश विड्रॉ करते हैं। अगर कैश है तो कैश वर्ड यूज़ करेंगे, अगर गुड्स है तो परचेजेस। परचेजेस इसलिए क्योंकि जो कंपनी ने गुड्स खरीद के रखी थी वो वाली गुड्स जो मालिक है वो विड्रॉ करके लेगी, तो हमारी एसेट कम हो जाती है, इससे हमारा स्टॉक कम हो जाता है। लास्ट स्टेप है टू मेक अ टोटल ऑफ जर्नल। 3 लाख प्लस 9000 प्लस 4000 प्लस 5000, तो ये आपके पास आ गया 3,18,000। सिमिलरली क्रेडिट 3 लाख प्लस 9000 प्लस 4000 प्लस 5000, 3,18,000। Debit must be equals to credit. So this was about question number 5th of journal.